सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहन लोग, प्रभु बहुत आशीष दे और अच्छे होंगे आप लोग। आखिरी से शुरू तक वीडियो को जरूर देखिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमें प्रभु परमेश्वर का बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। सभी को जय मसीह। प्रभु ने कहा था आदम को कि उसने अपने हाथों से रचा, अपने हाथों से रचा और उसने एक बगीचा में रखा था। एक बगीचा में रखने के बाद वो अकेला था। पेड़ पौधा बनाया, तेरे चिरगुल बनाया, मछली का तालाब बनाया, हमारे मनुष्य के लिए सब चीज बनाया उसने। दुनिया में कुछ भी नहीं था। पहले आदम आया, उसके बाद सब कुछ को बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा सबका जोड़ी है। सोचने लगा सबका जोड़ी है, तो मैं आदम का पथरी लेके एक हवा बनाऊंगा। फिर परमेश्वर ने लिया आदम हवा को, आदम को सुला दिया और पथरी लेके लिया कि पथरी से लेके उसके बाद हवा बनाया। फिर वो जगह और देखा एक तीरी को, उसके पास गया और बात किया, तू हवा है, एक तीरी है, ये नारी है और मैं आदम, ये करके दोनों एक दूसरे से बात किए। फिर उसके बाद बात करने के बाद उन लोग अच्छे से रह रहे थे। बगीचा में परमेश्वर ने बगीचा में रखा था। फिर शैतान आया और उनको सताया। आप लोग गौर से सुनिएगा, किसी के बहके में, किसी के बातों में आप लोग मत आइएगा। सिर्फ परमेश्वर को विश्वास करिएगा और परमेश्वर को जानिएगा। आप लोग जैसे शैतान आया, सांप के रूप में आया और परमेश्वर के वचन कहता है, वचन में लिखा है ये फल को नहीं खाना। फिर ऐसे आदम को हवा को बोला, आदम को पहले बोला था, आदम बोला था, बोलने की बात ना, आदम को बोला कि ये फल नहीं खाना, सब चीज का पेड़ का फल खाना, आदम इसमें का फल मत खाना। तो हवा को भी आके वो बताया, हमारा परमेश्वर ने कहा है कि आदम ये पेड़ का फल नहीं खाना, सब पेड़ का फल खाना करके उसने भी बताया। फिर सो गए रात को। सोने की बात ना, फिर शैतान उनका कान में फूंकने लगा, ये फल खाना चाहिए करके। हवा को बोला कि ये फल खाना चाहिए और वो पेड़ के पास, लाल के पास चले गई। शैतान का बात मान के पेड़ के पास चले गई। चले जाने की बात ना, ये फल खाना चाहिए। तो हवा ने बोला हमारा वचन कहा, परमेश्वर ने कहा है सब पेड़ के फल खाना और एक पेड़ का फल नहीं खाना के लिए हमको मना किया है। क्यों, तू बड़ा नहीं बनना चाहती है, तू राजा नहीं बनना चाहती है? ऐसे करके उसको लालचपन दिया। लालचपन देने की बात ना, हवा ने फल को खाया। फल जैसे खाया, शैतान हंसने लगा। वो जीत गया, क्योंकि अपने जाल में फंसा के उसने फल खिलाया तो वो जीत गया। इसलिए जीत गया तो फिर हवा ने आया और अपने पति को खिलाई। पति को जैसे फल खिलाने के बाद ना, फिर परमेश्वर आए। उनको पता नहीं था, जैसे हम नंगा होते हैं, माँ के गोद से जन्म होते हैं तो हमको पता नहीं था, तो वैसे उनको पता नहीं था। जब वो फल खाया तब उसको पता चला, तो झाड़ी में छुप गया। परमेश्वर ने आया और आवाज दी, आदम आदम करके 3 बार आवाज दिए। तो प्रभु मैं छुपा हूँ आपका आवाज सुन के। क्यों, मैंने बोला तो फल खाया क्या, हवा ने दिया। ऐसे हमारे जीवन में आवाज को परमेश्वर सिखाया था ये चीज नहीं खाना है करके, फिर भी हम वो फल को, हवा ने शैतान का लालच में आके वो फल को खाया उसने और आके अपने आदम को भी खिलाया। ऐसे हम लोग कोई भी गलती करते हैं तो अपने गलती को नहीं मानते हैं, हम एक दूसरे का बस बोलते हैं, इसने दिया, उसने दिया, उसने दिया करके अपने मुंह से हम लोग दूसरे के ऊपर हम थोपते हैं। अपने गलती को नहीं मानते। हमने गलती किया है पर वो गलती को हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तूने जो लोग मैं सिखाया था, तूने क्यों खाया, इसीलिए तुझे पता चला, तू इसलिए नाव है, तू नंगा है, ऐसे करके।
तो इसलिए मेरे भाई बहन लोग, जब परमेश्वर के वचन को जो मान के चलता है तो परमेश्वर खुश होता है, हर बातों में खुश होता है, हर प्रार्थना में खुश होता है। और जो हम नहीं मानते हैं, परमेश्वर को वचन को नहीं मानते हैं, अपने मनमानी करते हैं, शैतान तो खुश होता है कान में फूंक के, को बातों बना के कान के फूंक के खुश हो जाता है। फिर परमेश्वर ने कहा आपका बीच में और मेरे बीच में तरवाल गिरने वाली है, आप बटिका से निकल जाओ। ऐसे करके कहता है परमेश्वर, बटिका से निकल जाओ। जब निकल जाए तो परमेश्वर ने ये भी बोलता है, तुम दुनिया में आए हो, मिट्टी में जन्मे हो, तो मिट्टी में एक नहीं एक दिन तुम मिट्टी में घुल जाओगे, मतलब हम मर जाएंगे। हम दुनिया में तो आए हैं, एक नहीं एक दिन हमको जाना ही है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी का शरीर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर मेरे बात को मानते और मेरे बात को मान के वो फल नहीं खाते तो तुम अमर रहते। ये परमेश्वर ने कहा है, अगर वो फल को नहीं खाते तो तुम अमर रहते, कभी नहीं मरते। अब मैं आज्ञा देता हूँ, मेरे बटिका से निकल जा करके परमेश्वर ने कहा। अब उन लोग निकल गए, निकल कर तरवाल, आग का तरवाल गिरा। आग का तरवाल जब गिरा तो उन लोग बटिका से बाहर निकल गए। तो परमेश्वर ने कहा जब तेरी डिलीवरी होती है तो वो दर्द पीड़ा उठाएगी, पीड़ा उठाएगी। इसलिए हमारे परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को नहीं माना, हमने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, इसलिए हम पेट में होते हैं तो दर्द उठाते हैं, तकलीफ को उठाते हैं। फिर हवा ने गया, प्रभु हम नहीं सह पाएंगे, इतना भी दर्द मत दो प्रभु। ऐसे करके बोला उसने, हम लोग को मिला है। तो हम हर तीरी को हमको दर्द सह के औलाद हमको जन्म देना है। और परमेश्वर ये भी खाया कि तुम दुनिया में आए हो ना, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पेट का आग कभी नहीं बुझेगा। इसलिए हम सुबेरे उठते हैं मेरे भाई बहन लोग, हम कोई भी काम हो, काम छोटा रहे बड़ा रहे, कोई भी काम रहे, हम उठते हैं दूसरी जगह काम जाते, तब हमको मिलता है, हमारा पेट का आग बुझता है मेरे भाई बहन लोग। तो आप लोग भी सुनिए ये प्रार्थना वीडियो को, क्योंकि आप लोग भी परमेश्वर के वचन का आज्ञा को आप मानिएगा। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है जो मेरे आज्ञा को मानता है और चलता है वो मेरे अंदर रहता है, उसको कोई भी तकलीफ और परेशानी नहीं होता। होती है तकलीफ दुनिया में, जब परमेश्वर होकर तकलीफ सह सकता है, तकलीफ भुगत सकता है, तो हम क्या चीज है। तो दुख सुख तो आते रहता है, मगर आएगी, मगर थोड़े देर के लिए आएगी, वो चले जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो दुख तरी आएगी तो पास तो आएगा, थोड़ा देर के लिए आएगा। सिर्फ परमेश्वर से भरोसा रखना है, वो थोड़ा देर आएगा और चला जाएगा दुख दर्द। इसलिए परमेश्वर से भरोसा रखना है मेरे भाई मेरी बहन। मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ कि परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। और आप लोग से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के सच्चाई में चलो, किसी का बुरा मत करो, बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा मत बोलो। ये परमेश्वर ये चीज से बहुत खुश होता है। अरे मेरी बेटी किसी का बुरा नहीं सुनती है, अरे मेरी बेटी किसी का बुरा नहीं बोलती है, अरे मेरे बेटी सच्चाई में चलती है, कभी झूठ नहीं बोलती है। जो हाँ तो हाँ, तो ना तो ना, ये मेरे परमेश्वर कहता है। तो आप लोग मेरे भाई बहन लोग, आप लोग सुनिए प्रार्थना को और ऐसे सच्चाई में चलिएगा, सच्चाई में चलिएगा। कभी भी किसी को बुरा मत बोलिएगा, बुरा मत देखिएगा। वो जैसे हैं वो परमेश्वर जानेंगे, वो जैसी चल रही है उसको चलने दो, वो जैसी जी रही है उनको जीने दो। उनके बारे में हमको गलत नहीं सोचना है, हमको अच्छा सोचना है। दुश्मन को भी परमेश्वर वचन में क्यों कहा है, अरे पड़ोसी को प्यार करो, पड़ोसी को प्यार करो
और दुश्मन को गले लगाओ। अगर तुम उससे मत लड़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुश्मन को के लिए प्रार्थना करो और पड़ोसी से प्रेम से रहो, अपने जैसे प्रेम करो। जैसे हमारा बेटी बेटा को हम प्रेम करते हैं, हमारा संबंधी लोगों बागों को प्रेम करते हैं, तो ऐसे हमको प्रेम करके चलना है। वो हमारे लिए क्या कह रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर देख रहा है ना। मतलब परमेश्वर का वचन में यही लिखा है, उसके बारे हमको गलत नहीं सोचना है। वो हमारे बारे क्या सोच रही क्या नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु आशीष दे वो बहन को, ये भाई को बहुत आशीष दे, उनका घर परिवार कुशल रहे, मंगल रहे। ये कर को हमको परमेश्वर से दुआ मांगना है। मेरे भाई बहन लोग, किसी के बारे गलत नहीं सोचना है और परमेश्वर की सच्चाई में चलना है और सच्चाई में रहना है। जैसे हम पत्थर मारते हैं दीवार में, पत्थर कहाँ जाती है, लौट के हमारे पास आती है ना। इस टाइप के हमको किसी को बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं देखना है। मेरे भाई बहन लोग, मेरे परमेश्वर यही कहता है, यही सच्चाई सिखाता। जब आया था दुनिया में, वो छोटा बच्चा बन के आया, 100 सालों में उसने जन्म हुआ। जन्म होने के बाद ना पृथ्वी में आया, क्या क्या नहीं सिखाया, फिर भी उनको कितना झटकाए, कितना कुछ कहे, फिर भी वो सच्चाई बोलना नहीं छोड़ा। जो मेरे पिता को, जो मुझको जानता है वो मेरे पिता को जानता है, जो मुझको जानता है वो मेरे पिता को जानता है। यही कहते रहा, सच्चाई चलते रहा। राई की दाना की बराबर अगर मुझे विश्वास करते हो, तो वो पेड़ को उखड़ के जा नदी में जाग, बोले वो जग जाएगा। ये परमेश्वर वचन कहा था, परमेश्वर ने खुद कहा था अपने चेले को, अपने चेले को कहा था। मेरे भाई बहन लोग, तो आप लोग भी किसी को बुरा मत बोलिएगा, अपने रहे पराई रहे कोई भी रहे, हमको मीठा बोलना है। परमेश्वर कैसे मीठा बोलता था, किसी को दिल नहीं दुखता। लोग बोलते हैं अरे उससे मैं बुरा भला कहाँ हूँ, और वो मेरे से प्रेम से बात कर रही। ये हमारा परमेश्वर की वचन कहता है, अरे वो जो कुछ कह रही है कहने दो, कोई बात नहीं। हमको प्रेम से बात करना है, प्रेम से हमको रहना है। मेरे भाई बहन लोग, आप ये लोग को जरूर सुनिएगा और आप लोग भी वैसे चलिएगा। और कोई भी परमेश्वर के ऊपर कोई झूठ मत बोलिएगा, गलत मत बोलिएगा, किसी को बुरा मत बोलिएगा। जो सच है वो सच बोलिएगा, सच के सिवा कुछ मत बोलिए। परमेश्वर सच्चे बोलने वाले को और दुश्मन को प्रेम करने वाले को परमेश्वर बहुत पसंद रहते हैं और खुश रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ये भी कहा था, तो वो बोला, उसने गाली दिया तो हम क्यों गाली दिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर का ज्ञान हमारे में भरा है, इसलिए बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर हथियार दिया है, हमारा बाइबल हमारा हथियार है, हमारा ताकत है, हमारा बल है, हमारा हिम्मत है, वो हमारा अनुग्रह है, वो बाइबल। इसलिए परमेश्वर कहता है वो तरबाद है हमारे लिए बाइबल। हम बाइबल कहीं भी जाए बाइबल लेके जाए, हमको शर्मा के परमेश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर शर्माए थे क्या, नहीं शर्माए थे बहन। परमेश्वर शर्माए थे क्या, नहीं शर्माए थे भाई। वो खुल के परमेश्वर सच्चाई बताते थे, सच्चाई बता। तो हम जैसे निकल के जा रहे, हमको बाइबल ढांक के जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं ना, जीवित परमेश्वर को मानते हैं। मेरे परमेश्वर का वचन भी ये भी कहता है, जो मुझे कोई पूछता है और मैं घूमने जा रहा हूँ वही जा रहा हूँ करके बोलते हैं, और वो बात को कहते हैं। ये नहीं बोलते कि मैं चर्च जा रही हूँ और परमेश्वर का चरण में मैं जा रही हूँ, ये नहीं बताते हैं। बस ये भर बोलते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ। हमको छुपा के नहीं जाना है, हमको सीना तान के जीवित पिता के पास हमको जाना है। सभी को जय मसीह।